हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका दृष्टि फाउंडेशन की लीगल क्लासेस में। मैं एडवोकेट दृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें ये आता है कि डॉटर्स को कि अब फादर की प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके ऊपर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट भी आई है जो कि लेटेस्ट जजमेंट है 11 अगस्त 2020 को। लेकिन ये जजमेंट क्यों आई, किस वजह से आई, अब हम ये डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इसका कारण क्या था। एक अमेंडमेंट हुई थी 9 सितंबर 2005 में। ये अमेंडमेंट हुई थी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर। इसके अंदर ये बोला गया था, तो ये अमेंडमेंट क्या थी, इसके अंदर क्या था, अभी हम वो समझते हैं। इस अमेंडमेंट का कहना ये था कि जो डॉटर्स हैं उनको इक्वल राइट मिलेगा अपने फादर की प्रॉपर्टी में, भले ही फादर 9 सितंबर 2005 को जीवित हो या ना हो। तो अभी हम इसको एक डेफिनेशन के तरीके से भी समझ लेते हैं। इस अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि डॉटर्स वुड हैव इक्वल शेयर इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी of whether the father was alive or not on 9 September 2005, the date when the amendment of the act was notified। तो इस अमेंडमेंट के बाद हुआ ये कि चीज़ें क्लियर होने की बजाय कुछ कन्फ्यूजन की तरफ आगे चली गई। बहुत सारी ऐसी अपील इस अमेंडमेंट के बाद कोर्ट में फ़ाइल हुई जिसमें ये क्लैरिफिकेशन मांगी गई कि अब वो डॉटर्स भी कवर होंगी जो 2005 में जीवित थी या वो डॉटर्स आएंगी जो 2005 के बाद हुई। तो ये सब चीज़ों की क्लैरिफिकेशन इसके अंदर मांगी गई। तो अब हम ये समझेंगे कि अब जो लेटेस्ट जजमेंट आई है वो क्या कहती है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कीजिए। तो अब समझते हैं कि जो लेटेस्ट जजमेंट आई थी वो क्या कहती है। लेटेस्ट जजमेंट का जो टाइटल है वो है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। ये जजमेंट जो थी ये रिपोर्ट हुई 11 अगस्त 2020 को, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो इस जजमेंट के अंदर इन चीज़ों को क्लैरिफाई किया गया जिसमें ये पूछा गया कि कौन सी डॉटर्स इसके अंदर आती हैं, मतलब कि वो डॉटर्स जो उस टाइम पर जीवित थी या वो उसके बाद उनका जन्म हुआ या उससे पहले उनका जन्म हुआ, कौन इसमें आता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये जजमेंट जो है काम करती है। इस जजमेंट का कहना ये है कि ये जो अमेंडमेंट थी ये अमेंडमेंट रेट्रोएक्टिव एक्ट की तरीके से सामने आती है, मतलब जब से ये अमेंडमेंट हुई तब से इसको माना जाएगा, इरिस्पेक्टिव कि वो उसके बाद पैदा हुई या उससे पहले पैदा हुई। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल लैंग्वेज में कि जो डॉटर्स 2005 9 सितंबर 2005 से जो पहले पैदा हुई वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, और जो डॉटर्स 9 सितंबर 2005 की अमेंडमेंट के बाद पैदा हुई वो भी इसमें इंक्लूडेड है। हाँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उनके फादर 9 सितंबर 2005 को जीवित थे या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से एक बेटे को पैदा होते ही अपने फादर की प्रॉपर्टी में राइट मिलता है, उसी तरह से एक बेटी का भी पैदा होते ही अपने फादर की प्रॉपर्टी पे राइट बनेगा। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट ये हुआ कि जिस तरह से लड़कों को पैदा होते ही राइट मिलता था अपने फादर की प्रॉपर्टी में, ये प्री डिफाइंड था कि उनका राइट है, इसी तरह से अब बेटियों के लिए भी ये प्री डिफाइंड है कि आपका भी आपके फादर की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका भी इक्वल शेयर होगा, चाहे जितने भी भाई बहन हो उनमें इक्वली वो शेयर डिवाइड होगा। अब एक क्लॉज आता है इसके अंदर कि अगर आपके फादर ने कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं कर रखा तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी में काउंट होगी। अब मान लीजिए कि अगर कोई विल या कुछ ऐसा कोई उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है या कोई प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम पर ही ख़रीदी है तो वो चीज़ें इससे बाहर है, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो वो डेफिनेटली उन्हीं की होगी, और अगर कोई विल कर रखी है तो उसके अंदर जो शेयर उन्होंने डिवाइड किया होगा उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें बटेंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उन सभी बेटियों के लिए जो इसके लिए बहुत टाइम से फ़ाइट कर रही थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके पास कोई फ़ीडबैक है या आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।